अक्षय तृतीया के दिन चाहे कुछ मत करना, लेकिन इस एक चीज का दान जरूर कर लेना, छप्पर फाड़ मिलेगा पैसा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए दान व पुण्य कार्य का फल अक्षय होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर नवग्रहों से संबंधित चीजों का दान किया जाए तो इससे ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही बुरे दिनों से छुटकारा मिलता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारण से इस दिन का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। पौराणिक मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन द्रौपदी को चीर हरण से बचाया था। अक्षय तृतीया के ही दिन कुबेर जी को खजाना प्राप्त हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि सतयुग एवं त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। सुदामा तथा भगवान श्री कृष्ण का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के ही दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु के मनवातार भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। अर्थात भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया यानी वह त्योहार जो हमें हमारे कर्मों का अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें सत्कर्म करने चाहिए जो कि हमें अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं और ऐसे पुण्य से हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का जितना महत्व माना गया है और उतना ही महत्व इस दिन दान करने का भी बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ 29 अप्रैल 2025 सायं 5:31 पर शुरू होगा और 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:12 पर खत्म होगा। उद्यातिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिनका दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। नंबर 1, जौ का दान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जौ का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। जौ को वेदों में जीवन का बीज कहा गया है और इसे भगवान विष्णु का प्रिय अन्न भी माना जाता है। यह दान न केवल पितरों की तृप्ति का कारण बनता है बल्कि जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन जौ का दान करता है
उसके जीवन में स्थायित्व, कृषि में सफलता और आर्थिक उन्नति बनी रहती है। विशेष रूप से किसान वर्ग के लिए यह अत्यंत पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह पृथ्वी की उर्वरता और धन की वृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जौ का दान व्यक्ति के भीतर के दोषों को शांत करता है और उसे शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है। यह दान किसी ब्राह्मण, यति, साधु या जरूरतमंद को करना चाहिए। नंबर 2, अन्न का दान। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर अन्न का दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान केवल किसी की भूख नहीं मिटाता, बल्कि उसके जीवन में आशा, ऊर्जा और सम्मान का संचार करता है। भगवान विष्णु को अन्नदाता कहा गया है और अन्न का दान उनकी विशेष कृपा को आकर्षित करता है। चाहे वह चावल हो, गेहूं हो या दाल, जब यह किसी जरूरतमंद को श्रद्धा से दान किया जाता है तो उसका फल 10 गुना होकर लौटता है। अन्न दान करने से व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। यह दान विशेषकर गरीब, वृद्ध, अनाथ, साधु संत या भूखे राहगीरों को किया जाना चाहिए। नंबर 3, फल का दान। जी हाँ दोस्तों, फलों को सदा से ही स्वास्थ्य, मधुरता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। अक्षय तृतीया पर फल का दान करना न केवल शरीर के पोषण हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मा की तृप्ति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फल दान करने से शरीर में ऊर्जा और मन में प्रसन्नता का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन मीठे फल जैसे आम, केला, सेब आदि का दान करता है, वह अपने जीवन में कड़वाहट को दूर करता है और मिठास को आमंत्रित करता है। विशेष रूप से यह दान तपस्वियों, ब्राह्मणों, रोगियों और बालकों को करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। फल दान से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और रोग, शोक तथा दुर्भाग्य दूर होते हैं। यह दान देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है, जिससे पूजा और भी फलदायी होती है। नंबर 4, जल का दान। जी हाँ दोस्तों, जल जीवन का आधार है। इसे वेदों में अमृत के समान माना गया है। जब आप अक्षय तृतीया पर शीतल जल का दान करते हैं तो वह केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि आत्मा को भी ठंडक प्रदान करता है। इस दिन घड़े में जल भरकर राहगीरों या गरीबों को देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन जल का दान करता है, उसे यमलोक की पीड़ा नहीं सताती और वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जल दान करते समय यदि उसमें तुलसी पत्र, चंदन, कपूर या गुलाब जल मिला दिया जाए तो यह और भी पवित्र और शुभ बन जाता है। जल का दान विशेष रूप से उन दिनों में करना चाहिए जब सूर्य अपनी पूर्ण तपन पर हो, जिससे यह दान वास्तव में राहत देने वाला बने। नंबर 5, छाता का दान। जी हाँ दोस्तों, छाता केवल धूप से रक्षा करने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, करुणा और सेवा भावना का प्रतीक भी है। अक्षय तृतीया पर जब आप किसी जरूरतमंद को छाता दान करते हैं तो आप उसे तपते सूर्य की पीड़ा से मुक्त करते हैं। यह एक छोटा सा दान बहुत बड़े पुण्य की कुंजी बन जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि छाता दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में तेज, यश तथा सम्मान की वृद्धि होती है। यह दान विशेषकर गरीब, राहगीरों, वृद्धों, मजदूरों और साधुओं को करना श्रेष्ठ माना गया है। यह न केवल उन्हें शारीरिक राहत देता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी एहसास कराता है। इस दान से व्यक्ति का मन भी शांत और संतुलित होता है, क्योंकि वह किसी की मदद कर सका। नंबर 6, सुपारी का दान।
जी हाँ दोस्तों, सुपारी का संबंध भारतीय संस्कृति में शुभारंभ, पूजन और आत्मसमर्पण से जुड़ा है। अक्षय तृतीया पर सुपारी का दान करने से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व और मानसिक बल प्राप्त होता है। सुपारी को भगवान गणेश को अर्पित करने की परंपरा है, जिससे कोई भी कार्य विघ्न रहित संपन्न होता है। जब आप इस शुभ दिन सुपारी दान करते हैं, तो यह प्रतीक होता है कि आप अपने अभिमान, क्रोध और अहंकार को त्याग कर श्रद्धा और विनम्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुपारी का दान विशेष रूप से ब्राह्मणों या पूजा पाठी व्यक्तियों को करना चाहिए। यह दान गृहस्थ जीवन में मधुरता और संबंधों में मजबूती लाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी का दान करने से बुद्धि शुद्ध होती है और व्यक्ति को वाणी में संयम प्राप्त होता है। नंबर 7, बिस्तर का दान। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम दिन भर की थकावट के बाद बिस्तर पर विश्राम पाते हैं, उसी प्रकार जब आप किसी निर्धन या असहाय व्यक्ति को बिस्तर दान करते हैं, तो आप उसे केवल वस्त्र नहीं, एक सुखद जीवन का अनुभव देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बिस्तर का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह दान पुराने कर्मों को शुद्ध करने वाला और भविष्य में सुख शांति देने वाला होता है। विशेष रूप से गद्दा, चादर, तकिया या कंबल जैसे वस्त्रों का दान उन लोगों को करें जो फुटपाथ, झोपड़ियों या आश्रमों में रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन बिस्तर का दान करता है, उसे स्वर्ग में दिव्य सुख की प्राप्ति होती है और पृथ्वी पर भी मानसिक संतोष मिलता है। यह दान आत्मा में करुणा, सेवा और सहानुभूति के भाव को जागृत करता है। नंबर 8, किताबों का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है और जब आप किसी को किताबें दान करते हैं, तो आप वास्तव में उसे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने का माध्यम बनते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किताबों का दान करना विशेष पुण्य का कार्य है, क्योंकि यह दान जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। यह दान विद्यार्थी, जरूरतमंद बच्चों, ग्रामीण स्कूलों या किसी पुस्तकालय को करना सबसे श्रेष्ठ होता है। धार्मिक ग्रंथ, नैतिक शिक्षा वाली किताबें या स्कूल की उपयोगी पुस्तकें दान करने से आपको और अधिक ज्ञान, विवेक और आत्मबल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान का दीपक जितना बांटें, वह उतना ही फैलता है। जब आप पुस्तकें दान करते हैं, तो आप समाज के भविष्य को रोशन कर रहे होते हैं। नंबर 9, कुमकुम का दान। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भारतीय स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक है और पूजा पाठ में श्रद्धा की अभिव्यक्ति। अक्षय तृतीया पर कुमकुम का दान करना विशेष रूप से स्त्रियों के सौभाग्य, वैवाहिक सुख और गृह शांति के लिए फलदायी होता है। यह दान देवी लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का माध्यम भी है। जब आप किसी सुहागन स्त्री को कुमकुम अर्पित करते हैं, तो यह एक शुभकामना होती है कि उसका सौभाग्य अक्षुण्ण बना रहे। यह दान संबंधों में मधुरता, आत्मीयता और समर्पण का प्रतीक भी है। शास्त्रों के अनुसार कुमकुम का दान करने से ग्रह दोषों की शांति होती है और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। विशेष रूप से कुमकुम के साथ यदि सुहाग सामग्री भी दी जाए, तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 10, नारियल का दान। जी हाँ दोस्तों, नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो श्री यानी लक्ष्मी जी और फल यानी फलदायिता का प्रतीक है। अक्षय तृतीया पर नारियल का दान करना जीवन में समृद्धि, शुद्धता और सफलता का द्वार खोलता है। नारियल का ऊपरी कठोर भाग अहंकार, मध्य भाग मन और अंत का जल भाग आत्मा का प्रतीक होता है। जब आप इसे दान करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो रहे हैं।
नारियल दान करना किसी यज्ञ या पूजा के पूर्ण होने का प्रतीक भी है। यह दान गृह कलह, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव को दूर करता है। इसे मंदिर, ब्राह्मण, कन्या या किसी भक्त को श्रद्धा से दान किया जा सकता है। विशेष रूप से यदि नारियल में कलावा बांधकर और रोली अक्षत लगाकर दान किया जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। इस अक्षय तृतीया श्रीफल दान करें और अपने जीवन को पूर्णता, पवित्रता और लक्ष्मी कृपा से भरपूर करें। नंबर 11, लाल वस्त्र का दान। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग को भारतीय संस्कृति में शक्ति, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना गया है। जब आप अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन किसी को लाल वस्त्र दान करते हैं तो आप उसे जीवन में शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से यह दान सुहागन स्त्रियों, कन्याओं या ब्राह्मणों को करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार लाल वस्त्र का दान मां दुर्गा और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और जीवन में धन, वैभव तथा सौभाग्य की वृद्धि करता है। यह दान मन में उमंग, कर्म में गति और मनोबल को ऊंचा करता है। साथ ही यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संबंधों में मिठास लाता है। यदि लाल साड़ी, चुनरी या शॉल किसी विधवा महिला को दान किया जाए तो उसे समाज में सम्मान और सहारा मिलता है। नंबर 12, लाल चंदन का दान। जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन को पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि यह भगवान विष्णु, गणेश और देवी लक्ष्मी का प्रिय होता है। यह ठंडक, शांति और आत्मिक पवित्रता का प्रतीक है। जब आप अक्षय तृतीया के दिन लाल चंदन का दान करते हैं तो यह आपके भीतर की अग्नि जैसे क्रोध, ईर्ष्या और मोह को शांत करता है और मन को डोट निर्मलता प्रदान करता है। यह दान विशेष रूप से मंदिरों, ब्राह्मणों या साधु संतों को किया जाना चाहिए। लाल चंदन का उपयोग तिलक में, मूर्तियों के अभिषेक में और विशेष यज्ञों में होता है, इसलिए इसका दान अत्यंत फलदायी होता है। यह दान मन में भक्ति, हृदय में विनम्रता और जीवन में आध्यात्मिक तेज का संचार करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लाल चंदन दान करने से व्यक्ति की वाणी मधुर होती है और उसका प्रभाव समाज में सकारात्मक रूप से फैलता है। नंबर 13, सुहाग सामग्री का दान। जी हाँ दोस्तों, सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि स्त्रियों के सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का प्रतीक होते हैं। जब आप अक्षय तृतीया पर यह सामग्री किसी सुहागन स्त्री या कन्या को दान करते हैं तो यह न केवल सौंदर्य का उपहार होता है बल्कि उनके सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामना भी होती है। यह दान देवी पार्वती की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। विशेषकर यदि आप यह सामग्री विधवाओं, बेसहारा या गरीब महिलाओं को दान करें तो यह उन्हें आत्मसम्मान और समाज में स्थान दिलाने में मदद करता है। साथ ही यह पुण्य आपको गृह कलह, वैवाहिक तनाव और ग्रह दोषों से बचाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्रियां इस दिन सुहाग सामग्री दान करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 14, खाने की चीजों का दान। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भूखे को अन्न या खाने की चीजें मिलती हैं तो वह केवल उसका पेट ही नहीं भरती बल्कि उसके जीवन में आशा और सम्मान भी लौटाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन पकाए हुए भोजन, मिठाइयाँ, फल या सूखा राशन किसी जरूरतमंद को देना अत्यंत पुण्य का कार्य है। यह दान अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, राहगीरों या गरीब परिवारों को किया जा सकता है। शास्त्रों में इसे प्राणदान की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि आप किसी की भूख शांत कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी पीड़ा है। खाने की चीजें यदि प्रेमपूर्वक परोसी जाएं, तो उनका पुण्य और भी बढ़ जाता है।
यह दान आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होने देता और माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्रदान करता है। यह सामाजिक सेवा और करुणा का जीता जागता उदाहरण है। नंबर 15, हाथ वाला पंखा का दान। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में जब गर्म हवा चलती है और शरीर पसीने से भीग जाता है, तब एक हाथ से झलने वाला पंखा कितनी बड़ी राहत बनता है। अक्षय तृतीया पर हाथ वाला पंखा दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह दान शरीर को शीतलता और आत्मा को शांति देता है। यह पंखा केवल गर्मी से राहत नहीं देता, बल्कि यह सेवा, करुणा और संवेदना का प्रतीक है। जब आप इसे किसी वृद्ध, साधु, राहगीर या मजदूर को देते हैं, तो यह आपके भीतर के वात्सल्य को जागृत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन शीतलता से जुड़ी वस्तुएं दान करता है, उसका क्रोध शांत होता है और उसे मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। पंखा दान करने से भगवान विष्णु और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में संतुलन और प्रसन्नता बनी रहती है। तो ये थी वे चीजें जिनका दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।